प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार पिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, उसकी हम्द, उसकी तारीफ़ हो, उसकी प्रशंसा हो कि पिता ने फिर एक बार हमें सुंदर सा समय दिया है ताकि हम उसकी इबादत करें, उसकी आराधना स्तुति करें। क्योंकि बाइबल कहती है आनंद या आनंद काल से वो एकमात्र परमेश्वर है। उसका अनुग्रह, उसकी कृपा अपरंपार है। वो मेरे और आपके जीवन में जो है हमेशा अनुग्रह की बारिश करता है। और अजीज़ों, मेरे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब हम खुदा के करीब आते हैं तो हम उसे धन्यवाद के साथ आते हैं, क्योंकि आज हमारे पास जो भी है, जो भी पर आशीष है, ये सब खुदा की देन है, उसकी रहमत है, उसका फजल है। सो फिर एक बार इस रविवार में मैं पास्टर इम्तियाज़ आप सभी लोगों का प्रभु यीशु मसीह में सलाम कहता हूँ और तहे दिल से और बड़े दिल से मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि खुदा आपके पूरे परिवार को, आपके बच्चों को, आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको आशीष दे, बरकत दे। तो आइए फिर एक बार हम खुदा का शुक्र अदा करें। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि हालात जो है फिर एक बार बदतर से बदतर होते चले जा रहे हैं। फिर एक बार कई शहरों में लॉकडाउन की चर्चा हो रही है। कई बार फिर से ये बीमारी जो है अपनी चरम सीमा पर है। लोग और भी ज़्यादा इस बीमारी से पीड़ित होने लगे हैं। लेकिन अजीज़ों, हम खुदा का शुक्र अदा करें, खुदा से प्रार्थना करें, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर जो है वो मुझे और आपको संभालता है और बड़े बड़े संकट से मुझे और आपको बाहर निकालने वाला जीवित यहोवा परमेश्वर है। आज उस ऐसा ही एक वचन मैं आप लोगों के पास में लाना चाहूँगा और वो वचन है निर्गमन की पुस्तक, उसका 15 अध्याय। और निर्गमन उसका 15 अध्याय जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इज़राइल लोगों ने जो है एक बहुत बड़ा परमेश्वर के लिए आराधना का गीत गाया, भजन गाया। और वो भजन गाने का कारण क्या था, वो गीत गाने का कारण क्या था? जब हम निर्गमन की पुस्तक में पढ़ते हैं कि सारे इज़राइल लोग जो है वो मिस्र की ग़ुलामी में थे और खुदा उन्हें मिस्र की ग़ुलामी से बाहर निकाल कर जो है उनको जो है उस पहाड़ पर परमेश्वर चाहता था कि वो आकर खुदा की आराधना करें। और मूसा के नेतृत्व में परमेश्वर ने जो है मिस्र को जो है वो बाहर निकालना चाहता था। और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो है और बहुत सारे संदेश जो फिरौन राजा था उसके पास भिजवाए। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत ही बड़े बड़े जब मोसेस ने चमत्कार किए, बड़ी बड़े संकट जब मिस्र के ऊपर आए और मिस्र का राजा जब डर गया तो इसने इज़राइल लोगों को जो है मिस्र से जाने के लिए कहा। और बाइबल में लिखा है कि जब उसने मिस्र को इज़राइल से जाने के लिए कहा तो वो टाइम में इज़राइलों की संख्या 20 लाख के करीब करीब थी। मानो पूरा इज़राइल जब मिस्र को छोड़कर जब निकल गया तो जब उस राजा ने देखा कि पूरा मिस्र खाली हो गया है तो उसका मन फिर से बदल गया और वो चाहता था कि फिर से इज़राइल लोगों को मिस्र में लेकर आए। और इसीलिए वो जो राजा था फिरौन जो था वो अपनी पूरी सेना के साथ, पूरे ताकत के साथ जो है वो मिस्र अपनी सारी सेना के साथ इज़राइल के पीछे चला गया। और बाइबल में लिखा है कि इज़राइल जो कौम थी वो मूसा के नेतृत्व में चल रही थी। और जब वो लाल समुंदर के पास में पहुँचे तो बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि पीछे फिरौन की सेना जो है वो तेज़ी से उनकी तरफ आक्रमण करने के लिए दौड़ रही थी, आ रही थी। और ऐसे में बाइबल में लिखा हुआ है कि जो मिस्री जो लोग थे वो पीछे जब उन्होंने मुड़कर देखा तो जो मिस्र का जो राजा था फिरौन, वो अपनी सेना के साथ बड़े क्रोध के साथ दौड़ते हुए उनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था। और ऐसे में बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जो एक बहुत बड़ा चमत्कार किया, जो दुनिया में सबसे पहली बार ऐसा चमत्कार हुआ और ऐसा चमत्कार अब दूसरी बार कभी होगा नहीं, ना होगा, हुआ है ना होगा। केवल एक ही बार परमेश्वर ने जो है समुंदर के अंदर इज़राइल लोगों के लिए रास्ता बनाया। और जब मिस्र की सेना इज़राइल लोगों के पीछे थी तो उन्हें अपने घोड़ों के ऊपर, उन्हें अपनी तलवार के ऊपर जो है वो गर्व था, उनका भरोसा था। और उस दावे के ऊपर, उस अपनी फ़ौज की ताकत के ऊपर जो मिस्र का जो राजा फिरौन था वो इतरा रहा था। और वो जो है इज़राइल लोगों को जो है फिर से बंधुआ बनाना चाहता था। लेकिन हम यहाँ पर परमेश्वर के बारे में देखते कि खुदा जो था वो इज़राइल लोगों की का बल था और उनकी ताकत था। और बाइबल में लिखा हुआ है कि जब मिस्र की सेना जब इज़राइलों को बंधु बनाने के लिए वहाँ पहुँची तो परमेश्वर ने लाल समुद्र में रास्ता बनाया और सारे इज़राइल जो 20,000 लोग थे उनको जो है उसने उस लाल समुद्र में से बाहर निकाला।
और जब मिस्र की सेना जब उस समुद्र में उनका पीछा कर रही थी, फिर से परमेश्वर ने जो है वो पानी ज्यों का था यूं लाया, और उस पानी के समुद्र के अंदर सारी मिस्री जो सेना थी और सारे जो लोग थे वो वहाँ पर उनका अंत हो गया, वो मर गए। और जब इज़राइल लोगों ने इस बात को देखा, तब उन्होंने परमेश्वर के लिए गीत गाया। और वो गीत 15वां अध्याय में, निर्गमन उसका 15 अध्याय इस प्रकार है कि तब मूसा और इज़राइल ने यहोवा के लिए ये गीत गाकर उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है। घोड़े समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धारक भी ठहरा है। मेरा ईश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूँगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊँगा। देखो यहाँ बहुत बड़ी बात है अजीज़ों। मिस्र की जो सेना थी एक संकट बनकर जो है इज़राइल के पीछे लगी हुई थी। इज़राइल के पास में ना तो युद्ध करने के लिए योद्धा है, इज़राइल के पास में ना तो तलवारें हैं, इज़राइल के पास में ना तो तीरें हैं, ना तो उन्हें युद्ध करने की कोई कला मालूम है, ना कभी उन्होंने युद्ध का बारे में कभी सीखा है। लेकिन आज हम यहाँ पे देखते हैं उनका विजय होने का जो कारण है, और वो जो यशस्वी हो गए, सक्सेसफुल हो गए, वो जो लाल समुंदर से पार हो गए, इतने विशाल समुंदर में से वो निकल कर जो है दूसरी जगह पर पहुँचे, उसका कारण एक ही था, उनका परमेश्वर का बल, परमेश्वर की ताकत। अजीज़ों, आज जैसे मिस्र इज़राइल के पीछे जो है उनको पकड़ने के लिए और उनको बंदी बनाने के लिए आया हुआ था, उसके पास विशाल बड़ी सेना थी, सैनिक थे, घोड़सवार थे, लेकिन इज़राइल के पास कुछ भी नहीं था। लेकिन इज़राइल के पास परमेश्वर था। और बाइबल कहती है उन्होंने क्या गीत गाया? उन्होंने कहा कि यहोवा मेरा बल है। अजीज़ों, आज इस भयंकर दुनिया में मैं और आप भी है, जिस प्रकार मिस्र में से फिरौन निकला, वैसे ही आज इस दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़े बड़े संकट, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स, बड़ी बड़ी नीतियां आज हमारा पीछा कर रही हैं, हमारे पीछे लगी हुई है। लेकिन अजीज़ों, हम जानते हैं कि हमारे पास में वैक्सीन नहीं है, हमारे पास में लोग नहीं है हमारी मदद करने के लिए। लेकिन अजीज़ों, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है, यहोवा मेरा बल है, परमेश्वर मेरी ताकत है। जैसे इस्राएलियों की ताकत परमेश्वर था, इस्राएलियों ने इस बात को जान लिया, उन्होंने समझ लिया कि परमेश्वर जो है वो हमारा बल है। अगर देखने के लिए हम जाते हैं अजीज़ों, मिस्र की जो सेना थी और जो फिरौन था वो बहुत ही ताकतवर था, बड़ा सामर्थ्य थी, सेना बहुत बड़ी थी उसकी। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने जो है एक छोटे से कौम को, एक जाति को परमेश्वर ने बचाया। अजीज़ों, ये बात सच है कि भले ही संकट कितना बड़ा क्यों ना हो, समस्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, हम चारों तरफ से घिरे हुए क्यों ना हो, वातावरण हमारे विरुद्ध क्यों ना हो, समय हमारे विरुद्ध क्यों ना हो, लोग हमारे विरुद्ध क्यों ना हो, लेकिन हमें इस बात पर विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि परमेश्वर मेरा बल है, वो मेरी ढाल है, वो मेरी चट्टान है, वो मुझे संभालेगा। कई बार अजीज़ों, हमारे जीवन में ऐसे संकट्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और दिन ब दिन हम नए नए न्यूज़ सुनते हैं, दिन ब दिन नई नई बातें हम सुनते हैं। कभी कभी अपने परिवार को देखकर, अपने बच्चों को देखकर हमारे आंख से आंसू निकलते हैं, हमारा दिल घबरा जाता है, हमारे पैरों के नीचे की ज़मीन सरक जाती है, मन में नए नए ख्याल आने लगते हैं, कश्मकश की ज़िंदगी में हम आ जाते हैं। लेकिन अजीज़ों, इसके बावजूद भी हमें हमारी आशा परमेश्वर पर रखनी है, क्योंकि वो हमारा बल है, हमारी ताकत है, हमारा गढ़ है। अजीज़ों, ऐसे उतना ही नहीं, अगर हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 8 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छा वचन यहाँ पर परमेश्वर इज़राइल लोगों के बारे में बोलता है कि परमेश्वर जब उनको मरुस्थल में से लेकर जा रहा था, 40 सालों तक जब वो मरुस्थल में से गुजर रहे थे, तो यहाँ बहुत बड़ी बात परमेश्वर जो है इज़राइल लोगों को बोल रहा है। ये इज़राइल लोग कौन लोग हैं? 40 सालों से मरुस्थल में हैं, 40 सालों से ये चल रहे हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में चल रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं, परमेश्वर उनके साथ बना हुआ है। और जब हम परमेश्वर के अनुग्रह में जब हम चलते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम चलते हैं, तो अजीज़ों, चाहे कितने भी बड़े बड़े संकट क्यों ना आए, परमेश्वर हमें संभालता है, हमें महफूज रखता है, हमको सुरक्षित रखता है। आज हम यहाँ पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसका
8 वचन से, पहले वचन से मैं जब पढ़ूंगा आप लोगों को। यहाँ लिखा है, जो जो आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूँ उन सभी पर चलने की चौकसी करना, इसीलिए कि तू जीवित रहे और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में मैं यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रखना कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझ वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा व नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वो मन्ना जिसे जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसीलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलता है उन्हीं से वो जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और ना तेरे पांव फूले। फिर अपने मन को ये तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसीलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना। अजीज, कितनी महान बात है। यहाँ परमेश्वर कह रहा है, इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए और तेरे तन से नहीं गिरे और ना तेरे पांव फूले। देखो यहाँ कितना महान है। वो परमेश्वर ये कहता है कि वो खुदा हमारे तो कहता है कि 40 साल तक तू मरुस्थल में चलता रहा, 40 सालों तक तेरे कपड़े मैले नहीं हो गए, तेरे कपड़े तेरे तन से नहीं। यहाँ एक सोचने वाली बात है, एक मिस्ट्री वाली बात है अजीजों। समझ लीजिए एक बच्चा 10 साल का है वो, लेकिन जब वो 40 साल का हुआ तो 40 सालों से परमेश्वर के अधीन चल रहा है, परमेश्वर उन्हें चला रहा है, अपनी अगुवाई में चला रहा है। और एक छोटा सा बच्चा है, वो 10 साल का है, लेकिन जब वो 40 साल का हुआ होगा तो उसके पैरों की चप्पल, उसके कपड़े, तो मिस्ट्री, इसको समझना कितना बहुत भेद की बात है अजीज। इसके अंदर एक बच्चे जब 10 साल का वहाँ से निकला होगा चलने के लिए और 40 साल तक वो चलता रहा, तो खुदा कह रहा है कि तेरे कपड़े तेरे तन से नहीं गिरे, तेरे पैर को मैंने सूझने नहीं दिया। 40 सालों तक खुदा उनको चलाता रहा, उनको अंदर थकावट महसूस नहीं हुई। उनके अंदर जो है होगा बहुत सारी प्रॉब्लम से आई होंगी, लेकिन वो परमेश्वर के पास गए, गिड़गिड़ाए और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। भजन संहिता 107 का जब हम पढ़ते तो वहाँ पे लिखा है कि जब सूखा पड़ा, उन्हें पानी की जब अत्यंत आवश्यक हुई तो वो रोने लगे, उन्होंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनको जो है मदद की। अच्छा, ये हकीकत है कि जब हम परमेश्वर में रहते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं में रहते हैं, खुदा के अधीन रहते हैं, खुदावन में जब हम चलते हैं, समस्या आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा। और आज हम यहाँ पर देखते हैं व्यवस्था विवरण कहता है कि 40 सालों से मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तुझे संभाला हूँ और मैंने तेरी रक्षा की है और तुझे संभाल कर मैं लेकर आया हूँ। ऐसे जो क्या बात है, ये बहुत महत्व का मुद्दा है। जब हम भजन संहिता 107 निकाल कर देखते हैं, भजन संहिता 107 6 और 7। हाँ, अब यहाँ लिखा है कि यहाँ लिखा है ये उसी समय का शाम से जब मरुस्थल में थे और उस समय उन्होंने ये गीत ये लिखा ये है, उसके बारे में बयान करता है। यहाँ कहते हैं 7 वचन 6 वचन में, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको संकेत से छुड़ाया। और 7वां कहता है, और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुँचे। बहुत बड़ी बात है। जब संकट में थे उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, खुदा की दुहाई दी और खुदा ने उनको अगुवाई की, परमेश्वर उनके साथ में रहा। अजी जो वातावरण है, परिस्थितियां हैं, गंभीर है, लेकिन जब हम खुदा में हैं और जब हम खुदा को पुकारते हैं, खुदा के नज़दीक जाकर हम उसे जब प्रार्थना द्वारा उसको जब हम निवेदन करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि वो हमारा स्ट्रेंथ है, वो हमारा बल है, वो हमारी ताकत है। और आज हम यहाँ पर देखते हैं कि इज़राइल जो लोग थे, जब वो मिस्र की गुलामी से बाहर निकले थे, कितना बड़ा संकट पीछे फिरौन अपनी सेना को लेकर उनको पकड़ने के लिए, उनका घात करने के लिए निकला हुआ था। सामने समुंदर था,
लेकिन परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य किया। अद्भुत कार्य क्या किया कि ऐसे संकट में जिसको कभी कोई आदमी सोच भी नहीं सकता कि समुद्र में रास्ता बन सकता है, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए समुद्र में रास्ता बनाया। आज भी बहुत अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां हमें हमारे आजू बाजू में दिखाई दे रही हैं। अलग प्रकार के वातावरण आज भी हमें हमारे देश में दिखाई दे रहे हैं। नए नए प्रकार की बीमारियां हमारे आंखों के सामने आ रही हैं। लेकिन अजीज़ों, हमारा बल परमेश्वर है, हमारी ताकत परमेश्वर है, हमारा सहारा परमेश्वर है, और वो हमें संभालेगा, हमें छुड़ाएगा। इसीलिए अब समय है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम खुदा में बने रहें, उसके वचन का मनन और चिंतन करें, प्रार्थना करें, अपने जीवन को प्रार्थनामय बनाएं और प्रभु के वचन का ज़्यादा से ज़्यादा मनन करें, और खुदा से हम ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करें, कम्युनिकेशन करें, समय दें परमेश्वर को, क्योंकि अब समय आया है, क्योंकि वही हमारी ढाल है, वही हमारी चट्टान है, वही हमें संभालने वाला जीवित एकमात्र परमेश्वर है। फिर एक बार मैं आप सबसे अपील करूंगा, आप सब लोगों की दुआएं हमारे परिवार के लिए है। आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे बहन का जो बच्चा जोसेफ है, वो धीरे धीरे हल्का हल्का इम्प्रूवमेंट आया। अभी भी वो आईसीयू में है और मुलुन के फोर्टिस हॉस्पिटल में है, क्योंकि उसे कोरोना पॉजिटिव था और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में उसे जो है वो लेके गया, भर्ती कराया गया फोर्टिस मुलुन के हॉस्पिटल में। जब वो सीरियस हुआ था तभी उसको हमको ले जाना पड़ा। इसके पहले वो जो था वो डोंबिवली के कोविड सेंटर में एडमिट था, लेकिन वहाँ ट्रीटमेंट इतना अच्छा नहीं मिलने के कारण वो सीरियस हुआ और वहाँ से उसे जल्दी से जल्दी हमें जो है वो मुलुन के फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है। और अभी 1 हफ्ता हो गया वो वहीं पर है, आईसीयू में है। और कल डॉक्टर का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है और बेहतर होने के चांसेस हैं। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, आप जोसेफ को आपकी प्रार्थना में याद रखें, उसके पूरे परिवार के लिए आप प्रार्थना करें। और मैं आपका परमेश्वर में धन्यवाद देता हूँ सारे अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए और आप तमाम लोगों के लिए जिन्होंने जोसेफ के लिए आप प्रार्थना की है। और साथ ही साथ हमें गाड़ेकर सिस्टर के लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना में सिस्टर है, उनके लिए भी आप दुआ कीजिए कि परमेश्वर उन्हें भी चंगाई दे। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए हमें प्रार्थना करनी है। तो आइए इस समय हम प्रार्थना करें। ज़मीन के खालिक और मालिक जिंदा खुदा आसमानी बाप, फिर एक बार हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, क्योंकि तो स्तुति के योग्य एकमात्र परमेश्वर है। तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाधीश यहोवा परमेश्वर है। तेरी दया, तेरी करुणा परम्पार है प्रभु। खुदा बाप, आज हमने तेरे कलाम में देखा कि किस प्रकार तूने मिस्र से इजराइल लोगों को बचाया और छुड़ाया। प्रभु, उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट था, फिरौन की सेना, और सामने समुंदर था। लेकिन परमेश्वर, तू अद्भुत रीति से कार्य किया और समुंदर में रास्ता बनाया और तेरे लोगों को तूने बाहर निकाला। आज भी प्रभु हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी बीमारी एक संकट बनकर है, देश का कानून एक संकट बनकर है, देश की नीति एक कानून बनकर है, एक संकट बनकर है। लेकिन परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि तू हमारा बल है, हमारा गढ़ है, हमारी चट्टान है, और तू हमें इन सब से छुड़ाएगा और बचाएगा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु अपने चर्च के तमाम लोगों के लिए, उनके कंसर्न के लिए, उनकी प्रार्थना के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। भले ही हम अपने अपने घरों में हैं, लेकिन प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं कि जो भी मीडिया तूने हमें दिया है, जो भी माध्यम तूने दिया है, उस माध्यम से हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं प्रभु। एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तेरे वचन को बांटते हैं, सुनते हैं, और प्रभु इन सब बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। विशेष करके प्रभु ओपन बाइबल फेलोशिप चर्च के, इंग्लिश चर्च के लोगों के लिए, हिंदी, मराठी, मलाड़ हिंदी चर्च के, ओपन बाइबल फेलोशिप चर्च के लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सब पर तेरी रहमत और करुणा का हाथ तू रख प्रभु, हर बीमारी संकट से बचा और छुड़ा। परमेश्वर, हमारे एल्डर्स को तेरे हाथों में देते हैं जो नए हैं। परमेश्वर, तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर बल, ताकत, कुव्वत दे कि प्रभु तूने उन्हें चुना है, ताकि चर्च को ऐसे माहौल में, जबकि चारों तरफ प्रभु लोग बिखरे हुए हैं, चारों तरफ बीमारी है, संकट है, लोग एक दूसरे को मिलने के लिए डर रहे हैं प्रभु, बहुत सारी अलग अलग बातें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रभु तूने उनको चुना है। हम दुआ करते प्रभु, उनकी सहायता कर, उनकी मदद कर, उनके पूरे परिवार को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। अब प्रभु हम यही दुआ करते हैं कि हमारे सारे चर्च के लोगों की हिफाजत कर प्रभु, हमारे यूथ की हिफाजत कर, हमारे संडे स्कूल के बच्चों की हिफाजत कर, हमारे जितने भी मिशनरीज जो कार्य कर रहे हैं उन सभी को तेरे हाथों में देते पिता। सब पर तो अपने अनुग्रह कृपा का हाथ रख प्रभु। धन्यवाद, स्तुति करते पिता। विशेष करके जोसेफ को तेरे हाथ में दे, गाड़े के सिस्टर को तेरे हाथ में देते परमेश्वर, इनकी रक्षा कर, इनकी सहायता कर, और प्रभु इन्हें चंगाई दे पिता परमेश्वर, और इनके साथ तू फिर एक बार प्रभु आज का समय तूने हमें दिया है, तेरा धन्यवाद करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता, सुन और कबूल कर,
आमीन लॉर्ड, आमीन। थैंक यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।